Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government College, कश्मीर। ई लेक्चर के सीरीज में आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब्जेक्ट पर चर्चा करें। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 3 अंतराभिवाची इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 3 के अटेस्टेड अनुप्रमाणित को आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसको हम 3 चरणों में मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन, ingredients of attestation, effect of invalid attestation। अटेस्टेशन का अर्थ, अटेस्टेशन के आवश्यक तत्व और इनवैलिड अवैध अटेस्टेशन का प्रभाव। इन पॉइंट्स के अंतर्गत समझें। मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन का अर्थ means that a person has signed the document by way of testimony of the fact that he saw it executed। अर्थात अनुप्रमाण उसे कहेंगे जिसने किसी विलेख पर या किसी डॉक्यूमेंट पर इस तथ्य की तस्दीक करते हुए या जानते हुए इसको तस्दीक किया, दस्तखत किए या टेस्ट किया कि विलेख पर एग्जीक्यूशन के दस्तखत है, उसके हस्ताक्षर हैं। अनुप्रमाणन का उद्देश्य है कि ट्रांसफर करता। हमने देखा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में ट्रांसफर और ट्रांसफर, अंतरणकर्ता और अंतरित दो व्यक्ति हैं। तो जो अंतरण करता है वो स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना किसी संविदा अधिनियम में संविदा के आवश्यक तत्वों में हमने देखा कि फ्रॉड, कपट या अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा, कपट, असमय कसर या जबरदस्ती किसी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। ऐसा ही अटेस्टेशन में है कि जब एग्जीक्यूट करी गई है उसे, तो ट्रांसफरर के हस्ताक्षर जो है वो बिना किसी दबाव के या अनड्यू इन्फ्लुएंस, असमय असर द्वारा किए गए हैं। अनुप्रमाणन का अर्थ किसी प्रपत्र के निष्पादन का साक्ष्य या उसका विटनेस बनना है कि यह दस्तावेज जो उसको अटेस्ट कर रहा है, अनुप्रमाणित कर रहा है, उसके सामने तैयार किया गया है या उसके निर्देश पर लिखा गया था और निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर हुआ है। इस चीज का प्रमाण अटेस्टेशन में हमें देते हैं। अनुप्रमाणन का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर साबित करने की, या यदि कोई व्यक्ति किसी निष्पादक की तरफ से या निष्पादक के रूप में हस्ताक्षर कर चुका है, तो उसे जब उसके सामने हस्ताक्षर किए जाते हैं उस चीज को प्रमाणित करना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुप्रमाणित ऐसे दो या दो से अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित होना है या समझा जाएगा, जिसमें से हर एक ने निष्पादक को लिखित पर हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाते देखा, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की
या ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिक अभिस्वीकृति पाई है, जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्थात एग्जीक्यूट कराते समय किसी भी दस्तावेज के एग्जीक्यूशन के समय अंतरणकर्ता द्वारा वो हस्ताक्षर किए गए हैं या अंतरणकर्ता वही व्यक्ति जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, ये उसी की इसका प्रमाण अटेस्टेशन द्वारा होता है। एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड अटेस्टेशन, देयर मस्ट बी two attesting witnesses. Each witness have seen the executant sign or affix his thumb marked to the instrument. Each of the two attesting witnesses must have signed the instrument in the presence of the executant. अर्थात किसी भी अटेस्टेशन के लिए दो साक्षियों की या दो विटनेस होना आवश्यक है, कम से कम दो होना आवश्यक है। Each witness have execute sign, अर्थात निष्पादक साक्षी अनुप्रमाणित द्वारा देखा गया है। एग्जीक्यूटर को हस्ताक्षर या अंगूठे लगाते समय उस द्वारा देखा गया है। इसमें निशान, साइन और थंब सभी सम्मिलित हैं। दोनों साक्षियों ने या किसी एक ने निष्पादक के हस्ताक्षर, अंगूठे के चिन्ह या ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर या चिन्ह के उसके समक्ष किए गए हैं, ये इस चीज का प्रमाण है। Each of two attesting witness must have signed the instrument in the presence of the executant. उसके सामने, निष्पादक के सामने वो एग्जीक्यूट किए गए। घासीलाल वर्सेस पूरी देवी, AIR 1946, राजस्थान। कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंसीधर मोहंती, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट 1738। बाद में न्यायालय के सामने यह प्रश्न आया कि दस्तावेज का निष्पादन किसी दूसरे पक्षकार ने या दस्तावेज का निष्पादन कोई पक्षकार स्वयं अपने दस्तावेज का अनुप्रमाण कर सकता है। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि दस्तावेजों का कोई पक्षकार स्वयं प्रमाणित करे या स्वयं अनुप्रमाणन कर दे तो अनुप्रमाणन का उद्देश्य समाप्त हो जाए। यहाँ हमने देखा कि अनुप्रमाणन का तात्पर्य या अनुप्रमाणन का अभिप्राय है कि दोनों साक्षियों में से हर एक ने उसको निष्पादित करते समय देखा, साइन करते समय या हस्ताक्षर करते समय। अगर अंतरणकर्ता स्वयं ही दस्तावेज प्रमाणित करेगा तो अनुप्रमाणन का उद्देश्य विफल होगा। Object of attestation is to protect the executant from being required to execute a document by the other party, thereto by
फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि अनुप्रमाणन का तात्पर्य है कि निष्पादन का साक्ष्य निर्देश पर लिखा गया या उस द्वारा हस्ताक्षरित हुआ है, इस चीज को प्रमाणित करना है, और अंतरणकर्ता द्वारा निष्पादन बल, कपट या असमयक असर द्वारा, अनुचित दबाव द्वारा नहीं है। अनुप्रमाणन का प्रभाव साक्ष्य के रूप होता है, अर्थात अंतरणकर्ता स्वयं अनुप्रमाणित करे। ऐसा किया जाना अनुप्रमाणन के उद्देश्य को समाप्त करना, अर्थात जिसने दस्तखत किए हैं वह स्वयं अपने हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित नहीं कर सकता। यदि किसी ज्यूरिस्टिक पर्सन, विधिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जैसे कंपनी आदि की तरफ से एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तब प्रपत्रों का अनुप्रमाणन पक्षकार हो सकता है। अनुप्रमाणन में निष्पादन, एग्जीक्यूशन दोनों अलग अलग होंगे, तभी उन्हें वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन के आवश्यक तत्व। There must be 2 or more witnesses. Each witness must see that the executant sign or affix his mark, or see more other persons sign the instrument in the presence and under the direction of the executant, or receive from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark, or the signature of such other person. Each witness must sign the instrument in the presence of the executant. अनुप्रमाणन की आवश्यकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुप्रमाणन शब्द को क्लियर करते हुए या स्पष्ट करते हुए अनुप्रमाणन के आवश्यक तत्व बताए। अनुप्रमाणन के लिए 2 गवाह तथा उनके समक्ष निष्पादक का हस्ताक्षर या उसके समक्ष उसी के निर्देश पर अन्य द्वारा निष्पादन या अभिस्वीकृति। निष्पादक द्वारा प्रत्येक में से एक, ये देखिए दोनों गवाहों में से कि प्रत्येक ने एग्जीक्यूट को हस्ताक्षर करते या अंगूठा लगाते देखा या मार्क करते हुए देखा, या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा, डायरेक्शन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निष्पादक की तरफ से हस्ताक्षर करते या अंगूठा लगाते हुए देखा। निष्पादक पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से निष्पादक के हस्ताक्षर, अंगूठे या चिन्ह की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति ली गई हो,
जिसने निष्पादक के निर्देश पर साइन किया। व्यक्तिक अभिस्वीकृति, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर अनुप्रमाणन वैध हो जाता है। Each witness must sign the instrument in the presence of the executive. प्रत्येक साक्ष्य या गवाह एग्जीक्यूट के सामने, निष्पादक के सामने उस पर हस्ताक्षर करे या अंगूठा लगाए। जब किसी दस्तावेज के अनुप्रमाणित होने के बारे में सवाल उठता है तो अनुप्रमाणित साबित करने के लिए दो में से कम एक गवाह का परीक्षण आवश्यक हो जाता है। अनुप्रमाणन द्वारा यह साबित होता है कि निष्पादन सही है। इफेक्ट ऑफ इनवैलिड अटेस्टेशन। वैध अनुप्रमाणन का अवैध अनुप्रमाणन का प्रभाव। अनुप्रमाणन से यह साबित होता है कि एग्जीक्यूशन निष्पादन सही है या नहीं। एग्जीक्यूट ने उसे हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, मार्क करते देखा हो, साइन करते देखा। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसमें अनुप्रमाणन को चुनौती दी जा सकती है। अनुप्रमाणन अगर वैध नहीं है तो वो अप्रभावी इनएफेक्टिव होगा। एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 to 72 अटेस्टेशन और एग्जीक्यूशन रूल। साक्ष्य विधि की धारा 68 से 71 तक दस्तावेज न्यायालय में साबित कैसे की जाए इसकी व्यवस्था के बारे में बताती है। अगर गवाह जीवित हैं और साक्ष्य देने में समर्थ हैं तो न्यायालय में हाजिर हो। अब्दुल जब्बार बनाम वेंकट शास्त्री एंड सन्स के मामले में यह बात उत्पन्न हुई कि क्या सब रजिस्ट्रार सिक्योरिटी बॉन्ड का अटेस्टेशन वैध है या नहीं। पक्षों की पहचान, बॉन्ड की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार द्वारा किए गए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रतिभूति जमा थी, पक्षकारों की पहचान की गई, सब रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने वाले अनुप्रमाणन की वैधता का प्रश्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कि क्या उस द्वारा अनुप्रमाणित किए गए साक्ष्य या दस्तावेज मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुप्रमाणन को स्पष्ट करते हुए बताया कि
अनुप्रमाणन का भाव किसी तथ्य का साक्षी बनना है कि हस्ताक्षर करने वाले को हस्ताक्षर करते देखा, उसी की उपस्थिति में गवाह ने उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षर करने वाले सब रजिस्ट्रार को अनुप्रमाणन के लिए सक्षम नहीं माना, क्योंकि सब रजिस्ट्रार को सिक्योरिटी बॉन्ड का अनुप्रमाणन रजिस्ट्री के समय सब रजिस्ट्रार के पद पर रहते हुए रजिस्ट्री के समय किया गया था, अर्थात अनुप्रमाणन का उद्देश्य जो था वो पूर्ण नहीं हो पाया। इसी तरह पी नारायणमा बनाम पीवी रेड्डी AIR 2007 के बाद में वसीयत को तस्दीक करने वाले व्यक्ति के साक्ष्य का प्रश्न उठा। बाद में वसीयतकर्ता को वसीयत पढ़कर सुनाई गई, ऐसा इस विवाद में था। अतः यहाँ अनुप्रमाणन वैध माना गया। अर्थात अवैध प्रमाणन अगर होगा तो न्यायालय द्वारा उसे उचित नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुप्रमाणन का वैध होना आवश्यक है।